नीट प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा अब नंदन नीलेकणी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, पेपर लीक पर अंकुश लगाने की। जी हां, देखा जाए तो जो प्रोटेस्ट था वो पेपर लीक की घटनाओं पर था, लेकिन यहां पर दो तरफा काम करने की जरूरत है। भारत में अब कभी भी यहां पर दोबारा पेपर लीक ना हो और दूसरी तरफ ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना, सजा का ऐलान करना और इसके लिए कड़े कानून बनाना। पहले स्तर पर जहां पेपर लीक को खत्म करने की जिम्मेदारी नंदन नीलेकणी को सौंपी जा रही है, इसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की गई है सरकार के माध्यम से। आज हम यहां पर इसी मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। दूसरा इसका पक्ष यहां पर संसद में लाया जा रहा कानून है, उसके बारे में बिल जो है संसद में आने के बाद डिटेल से इसके ड्राफ्ट पर डिस्कस भी हम करेंगे अगले वीडियो। आज का जो वीडियो यहां पर है कि पहला जो सबसे जरूरी पहलू है कि अगर पेपर लीक की घटनाओं पर ही हम अंकुश लगा दें तो शायद सजा इत्यादि के प्रावधानों की हमें जरूरत ना पड़े, और ये बड़ी जिम्मेदारी नंदन नीलेकणी को सौंपी जा रही है। सिर्फ ये अकेले यह नहीं है, 6 पूरी सदस्यीय टीम होगी और यहां पर देखा जाए तो इनके द्वारा पहले भी ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे भारत को यहां पर काफी फायदा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में। देखा जाए तो लगातार सरकार पर दबाव बनाया गया, जो प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा था नीट पेपर लीक को लेकर के, और उसके पश्चात सरकार ने यहां पे त्वरित एक्शन करते हुए कई सारी चीजों पर चर्चाएं भी की हैं और कई सारी घोषणाएं भी की हैं। इसी कड़ी में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक तरफ कहा गया है कि हम पेपर लीक की घटनाओं को रोकने को लेकर के ऐसा करने वालों के खिलाफ हम अधिक कठोर कानून ला रहे हैं। दूसरा, यहां पे परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने को लेकर के काम कर रहे हैं, हार्ड पावर टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। इस टास्क फोर्स की जो अध्यक्षता यहां पर है इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को दी गई है, जिन्हें आधार जैसी यहां पर डिजिटल परियोजनाओं के लिए हम जानते हैं। इसके अलावा टास्क फोर्स का जो उद्देश्य होगा वो एनटीए और अन्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी आधारित यहां पर बनाए। तो इसको लेकर के ये कमेटी जो है सरकार को सुझाव देने वाली है। कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखा जाए इसमें 6 सदस्यीय टास्क फोर्स में अगर हम देखें तो एक तरफ आपके नंदन नीलेकणी हैं, जिसके बारे में हमने कहा कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं और इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। दूसरी तरफ आपको डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा तीसरे जो सदस्य हैं तपन डेका हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर हैं। चौथे वी काम कोटी हैं, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। अनीता करवाल हैं, जो शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव रही हैं। और अमृत लाल मीणा हैं, जो कि लॉजिस्टिक एक्सपर्ट हैं। ये 6 लोग मिलकर के यहां पर इस पर काम करने वाले हैं और सरकार को सुझाव देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो नंदन नीलेकणी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी उम्र वर्तमान समय में 71 वर्ष है। पेशा इनका बिजनेसमैन है। एजुकेशन आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने की है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर में ग्रेजुएट है। इसके अलावा प्रमुख पदों की बात करें तो इन्फोसिस के सह संस्थापक, इन्फोसिस के पूर्व सीईओ और एमडी भी रह चुके हैं 2002 से 2007 के दौरान। इन्फोसिस के वर्तमान चेयरमैन हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हैं और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष 2009 से 2014 तक रहे हैं। राजनीति की बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु दक्षिण से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, लेकिन चुनाव हार गए। इसके बाद प्रमुख योगदान की बात करें तो 1981 में AR नारायण मूर्ति और अन्य साथियों के साथ मिलकर के इन्फोसिस की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। देश की डिजिटल पहचान प्रणाली को विकसित करने में अहम भूमिका इनके द्वारा निभाई गई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल भुगतान, डिजिटल गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस जैसे यहाँ पर चीजों को सपोर्ट करते आए हैं। और पद्म भूषण का सम्मान इन्हें 2006 में दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि नंदन नीलेकणी के द्वारा कौन सी प्रमुख सरकारी समितियों से ये जुड़े रहे हैं। तो 2009 में जैसे कहा कि आधार यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के अध्यक्ष रहे। 2010 में देखा है तो वित्त मंत्रालय के स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी एडवाइजर ग्रुप के तौर पर कार्य किया गया है। 2010 में ही ई गवर्नेंस मानव संसाधन नीति एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े। 2024 में देखा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की सलाहकार परिषद के सदस्य रहे। 2025 में इंडिया एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स के मुख्य मार्गदर्शक भी हैं और 2026 में अब राष्ट्रीय परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के यहां पर इनका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो पीएम मोदी के द्वारा इसको लेकर के लगातार छात्रों के साथ जनजी के साथ यहाँ पे कनेक्शन स्थापित करने को लेकर के रील्स भी डाली जा रही हैं, शॉर्ट्स भी डाले जा रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर देखा है इसके बारे में डिस्कस भी किया 23 तारीख को, जब उन्होंने यहाँ पर पेपर लीक को लेकर के कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए गए हैं, गुनहगारों को पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो प्रक्रियाएं हैं उसको लेकर के हम काम करने वाले हैं। एक फास्ट ट्रैक कोड बनाने का भी उनके द्वारा निर्देश दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो भी कार्रवाई करनी है उस पर तेजी से यहाँ पर सुनवाई हो सके और जो भी यहाँ पे अपराधी हैं उनको यहाँ पर सजा दी जा सके। इसके अलावा नए कानून की भी यहाँ पर चर्चा हो रही है,
जिसको सदन में पेश किए जाने को लेकर के बात हो रही है। अभी ऑफिशियल यहाँ पे देखा है तो आया नहीं, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, सदन में रखा जाएगा, पास आउट होगा तो उसके बाद हम इसे फिर एक डिटेल से अलग से भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी तक बातें निकल के आ रही हैं कि जो नया बिल होगा इसमें पेपर लीक को लेकर के बात की गई है कि प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक पर अब से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल का इसमें प्रावधान किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तो प्रावधान ये चेंज किया गया है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है। मौजूदा कानून जो अभी चल रहा है उसमें 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना है। इसके अतिरिक्त जो सर्विस प्रोवाइडर या संगठित गिरोह को लेकर के भी इसमें बातें रखी गई हैं कि वहीं सर्विस प्रोवाइडर संगठित गिरोह के लिए भी नियम ये कड़े किए गए हैं कि दोषी पाए जाने पे 5 से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा और परीक्षा का खर्च भी उनसे वसूला जाएगा। साथ ही उन्हें 8 साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में बैन भी कर दिया जाएगा। प्रस्तावित कानून में देखा जाए तो भारी भरकम जुर्माना की राशि है, परीक्षा का खर्च, 8 साल तक सार्वजनिक परीक्षा से रोक, 1 करोड़ का जुर्माना और 4 साल का यहाँ पर बैन की व्यवस्था को और भी ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। इसकी और डिटेलिंग पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप सभी का सरकार के द्वारा जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, जो कार्यवाही की जा रही है, इससे क्या भारत में एग्जाम के रिफॉर्म्स को लेकर के, शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर के, परीक्षा प्रक्रियाओं के आयोजन में जिस तरीके रिफॉर्म्स किया, क्या आवश्यकता लंबे समय से पेंडिंग थी, क्या फिलहाल उसकी शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है? क्या इसमें और भी यहाँ पर चीजें जुड़नी चाहिए और भारत में पेपर लीक को पूरी तरीके से खत्म करने तक सरकार को निरंतर इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये छात्र भविष्य को लेकर के भारत को नई दिशा देने जा रहे हैं और इनके भविष्य को लेकर के किसी तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।